हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है बेसिक लॉजिक गेट्स एंड रजिस्टर्स। इससे पहले कि मैं रजिस्टर शुरू करूं, मैं सिर्फ आपका पहला सेशन लेने वाला हूं बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में। तो आज हम करेंगे लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, और बेसिक बूलियन अलजेब्रा और डी मॉर्गन्स लॉ। इस सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ बूलियन अलजेब्रा तक करेंगे। जो बूलियन अलजेब्रा के लॉज हैं उनको हम बाद में स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लॉजिक गेट से। वैसे तो +1 और +2 लेवल पे फिजिक्स में आपको लॉजिक गेट्स करवाए जाते हैं। तो अगर आपने नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने शायद नहीं किए होंगे या आपको अभी तक याद नहीं होंगे। तो लॉजिक गेट्स क्या है? लॉजिक गेट्स आपके पास वो बेसिक यूनिट्स हैं जिसमें आप डिजिटल या बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हर लॉजिक गेट्स के कुछ इनपुट्स होते हैं और कुछ आउटपुट होते हैं। तो जो आपके पास बेसिक टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स हैं, 3 बेसिक आपके पास टाइप्स हैं और 3 जो है सेकेंडरी आपके पास है। तो बेसिक लॉजिक गेट्स आपके पास है और, एंड नॉट। और उसके बाद जो सेकेंडरी आपके पास है वो है नैंड, नॉर एंड जॉर। तो एक एक करके मैं इन सब के बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास है और गेट। और गेट एक ऐसा गेट है, इसमें 2 इनपुट्स रहती हैं, ए और बी, और एक आउटपुट रहती है आपके पास। ये इसका सिंबल है, काइंडली इसके सिंबल को नोट कीजिए क्योंकि ये जो सिंबल है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लॉजिक गेट्स के बारे में बात करते हैं, जो भी इनपुट आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारी की सारी बाइनरी इनपुट्स हैं। तो दैट मीन्स या तो ये 0 होगी या 1 होगी। तो ये जो गेट है ये किस तरीके से काम करता है कि अगर इन दोनों में से, ए और बी में से कोई सी भी आपके पास जो इनपुट है वो 1 है, तो आपकी आउटपुट हमेशा 1 रहती है। और अगर दोनों की दोनों इनपुट आपकी 0 है तो आउटपुट आपकी 0 रहती है। तो इसके पूरी फंक्शनैलिटी को हम एक टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस टेबल को हम कहते हैं ट्रूथ टेबल। तो ये वो ट्रूथ टेबल है जो मैंने नीचे बनाया हुआ है। तो आप देखोगे इसमें 2 कॉलम्स हैं, ए और बी, जो कि इनपुट है, और एक कॉलम है आपके पास आउटपुट का। तो ये वो टेबल है जो कि बताता है कि ये आपके पास जो गेट है वो कैसे काम करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ए और बी में से अगर कोई सा भी एक है तो उसकी आउटपुट जो है 1 आ जाती है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बी 1 है, यहाँ पे ए 1 है और यहाँ पे दोनों ही 1 है। तो आप आउटपुट देखोगे तो आउटपुट आपकी क्या आती है? 1 आती है। और अगर दोनों के दोनों आपके पास 0 है तो आउटपुट 0 आती है। तो ऐसे गेट को, जहाँ पे आपके पास दोनों में से एक इनपुट जो है अगर 1 हो तो आउटपुट 1 होती है, तो उस गेट को हम कहते हैं और गेट। तो इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि या तो ए या तो बी 1 होना चाहिए अगर आउटपुट आपको 1 चाहिए। तो इसीलिए इसको और बोलते हैं, या तो। दूसरा आपके पास गेट है एंड गेट। तो एंड गेट जो है वेरी सिमिलरली, इसका सिंबल है ये वाला सिंबल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगेन इसमें भी 2 इनपुट होंगी, एक आउटपुट होगी। तो एंड गेट की जो खासियत है वो ये है कि एंड गेट तभी 1 होगा जब दोनों की दोनों 1 होंगे। दोनों में से एक भी 0 हो गया तो आउटपुट आपकी 0 हो जाती है। इसको हम एंड गेट बोलते हैं। एंड का मतलब हिंदी में और होता है। तो जब पहला और दूसरा 1 होगा तभी आपके पास आउटपुट जो है 1 होगी। तो और दोनों की दोनों जो इनपुट है वो 1 होनी चाहिए। दोनों में से एक भी इनपुट 0 हो गई तो आउटपुट आपकी 0 हो जाती है। तो जैसे कि पिछली वाली जो आपके पास स्लाइड थी आपकी और गेट वाली, तो आप इसको देख के सोच सकते हो कि ये बिल्कुल जैसे हम ऐड करते हैं उस तरीके से चलता है लगभग। 0 जमा 0 0, 0 जमा 1 1, 1 जमा 0 1, और 1 जमा 1 2 नहीं होगा, बट देयर विल बी अ सिग्नल। और जहाँ तक बात है आपके एंड गेट की, ये बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह चलता है काफ़ी हद तक। तो 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि गेट की फंक्शनैलिटी किस तरीके से काम करती है। तीसरा गेट आपके पास है नॉट गेट। नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें सिर्फ एक ही इनपुट होती है। आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ एक ही इनपुट है। ये इसका सिंबल है, एक ट्राइंगल जिसके आगे एक छोटा सा बबल लगा हुआ है। ये आपके इस सिग्नल को उल्टा करता है। तो दैट मीन्स अगर ये 0 है तो आउटपुट 1 हो जाती है, और अगर
ये 1 है तो आउटपुट 0 हो जाती है, तो हम इसको नॉट बोलते हैं या इन्वर्ट भी बोलते हैं। तो नॉट गेट है तो ये इनपुट है, तो आप देखोगे एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। तो अगर 0 है इनपुट तो आउटपुट 1 है, अगर 1 है तो 0 है। तो दिस इज योर नॉट गेट। उसके बाद हम एक आपके पास कॉम्बिनेशनल गेट है, आपका सेकेंडरी गेट है, तो इसको बोलते हैं हम नैंड गेट। इसको इस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये एक एंड गेट है पर फ्रंट में इसके नॉट लगा हुआ है। तो अगर आप इस जो सिंबल इसको देखोगे, ये एंड गेट का सिंबल है पर एक बबल लगा हुआ है सामने जो कि डिनोट करता है नॉट को। तो इसकी जो आउटपुट है वो एंड गेट की नॉट हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे एंड गेट जो आपके पास रहता था वो रहता था इस तरीके का 0 0 0 1, बट नैंड गेट जो है इस आउटपुट का नॉट है, तो जहां पे 0 है वहां पे 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, और जहां पे 1 था वहां पे 0 हो गया। तो ये आपके पास नैंड गेट है। तो आप इसको सोच सकते हो नॉट ऑफ एंड गेट, एंड गेट का एग्जैक्ट नॉट रहेगा। वैसे आपका दूसरा गेट है नॉर गेट, अगेन इट इज और गेट विद नॉट। तो ये और गेट का सिंबल है, आगे ये जो बबल है ये डिनोट करता है कि नॉट लगा हुआ है। तो वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही अगर आप और गेट को देखते तो आपके पास और गेट जो है वो उसकी आउटपुट ये थी। तो नॉर गेट की आउटपुट जो है एग्जैक्टली इसकी उल्टी है, 1000। एक तीसरा गेट आपके पास एग्जिस्ट करता है, इसको एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं या जोर गेट कहते हैं। इसका सिंबल आप देख सकते हैं और गेट के पीछे है ना, रॉकेट बना दिया गया इसको। ये इंपॉर्टेंट है डिनोट करने के लिए। और ये जो सिंबल है जिसमें प्लस के ऊपर एक छोटा सा गोला लगाया गया है, ये सिंबल है आपके पास एक्सक्लूसिव और का। तो अगर आप इसकी आउटपुट को देखें, ये काफ़ी हद तक और गेट की तरह लगता है सिवाय एक फीचर को छोड़ के। तो मैं अगर और गेट की आउटपुट लिखूं यहाँ पे, तो और गेट की आउटपुट ये रहती है। तो आप देखोगे कि एक्सक्लूसिव और जो डिफर करता है वो सिर्फ इस जगह पे डिफर करता है, लास्ट वाले में। तो हम और गेट को कैसे डिफाइन करते हैं? वेल, और गेट को डिफाइन करने का अगर आप दो इनपुट की बात कर रहे हो तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर दोनों इनपुट सेम है, जैसे A0 B0 या A1 B1, तो आपका आंसर 0 आता है। और अगर दोनों डिफरेंट है तो आंसर आपका 1 आता है। तो अगर सेम इनपुट है आंसर इज 0, डिफरेंट है तो 1। ये एक तरीका है इसको रिमेंबर करने का। तो ये आपके पास 6 गेट हो गए, 3 बेसिक और 3 जो है सेकेंडरी। अब बुलियन अलजेब्रा की अगर बात करें तो बुलियन अलजेब्रा क्या है? बुलियन अलजेब्रा एक्चुअली में ये जो लॉजिक गेट्स है उनका मैथमेटिकल अलजेब्रा है। तो ये वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो कि उन वेरिएबल्स के साथ डील करता है जहाँ पे उनकी वैल्यू सिर्फ 1 और 0 हो सकती है। तो मैथमेटिक्स जो बुलियन अलजेब्रा है वो मैथमेटिक्स किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? वो एक्चुअली में डिजिटल सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं कि जो हमारे पास इनपुट है वो तो या तो 0 होगी या 1 होगी, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ को प्रोड्यूस करता है। जो बेसिक नोटेशन है आपके पास बुलियन अलजेब्रा की, उसमें हम कैसे यूज़ करते हैं? हर वेरिएबल को हम कैपिटल लेटर्स लिखते हैं। तो वेरिएबल ए को कैपिटल ए बी सी डी इस तरीके से लिखते हैं। और जो भी आपके पास बुलियन गेट के सिंबल्स हैं उनको हम उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लस जो है ये लॉजिकल और रहेगा, डॉट जो है लॉजिकल एंड रहेगा, और अगर आपने किसी वेरिएबल के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाई है इस तरीके से या ऊपर बार लगाया है तो वो डिनोट करता है नॉट को। ठीक है, हम ब्रैकेट्स को यूज करते हैं सिंबल्स को ग्रुप करने के लिए, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो जनरली। तो आपने याद रखना है बुलियन अलजेब्रा में प्लस जो है वो लॉजिकल और है, डॉट जो है वो लॉजिकल एंड है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब आप आगे बुलियन अलजेब्रा के प्रॉपर्टीज को स्टडी करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ a प्लस बी डॉट सी, तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि b और c को एंड किया जा रहा है। ठीक है, b और c को एंड किया जा रहा है और जो भी रिजल्ट आ रहा है इन दोनों का उसको मैं a के साथ और कर रहा हूँ इस तरीके से। ये अगेन आपके पास है a प्लस बी प्लस सी, तो a b और c को हम क्या कर रहे हैं? हम और कर रहे हैं। अभी तक तो जो आपने सिंबल देखा था उसमें सिर्फ 2 ही इनपुट थी, बट
कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स में आप देखोगे 2 से ज़्यादा इनपुट भी हो सकती है। हम ग्रुप कर सकते हैं स्टेटमेंट्स को, जैसे कि ये आपके पास है a डॉट b प्लस सी, तो b और c को हम क्या कर रहे हैं और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हम एंड कर रहे हैं a के साथ। ये आपके पास तरीका है। और ये जो स्टेटमेंट है a प्लस बी डॉट सी प्लस डी, इसमें a और b को हम कर रहे हैं और c और d को कर रहे हैं और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हम कर रहे हैं एंड। तो ये आपके पास एग्जांपल है कि हम नोटेशन में बूलियन अलजेब्रा को कैसे लिखते हैं। रिप्रेजेंटिंग बूलियन अलजेब्रा एज ए सर्किट, रिमेंबर, क्योंकि हमने कहा था कि बूलियन अलजेब्रा को हम यूज करते हैं सर्किट को एनालाइज करने में। तो कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन जो आप लिखते हो, हम उसको एक्चुअली में एक डिजिटल सर्किट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसको डेमो करने के लिए मैं आपको एक छोटे से डेमो दिखाता हूँ, ये बड़े काम आएगी आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास एक छोटा सा एक्सप्रेशन है a प्लस बी बूलियन अलजेब्रा में। तो मैं चाहता हूँ कि a प्लस बी से क्या सर्किट बनेगा, कैसा सर्किट बनेगा। तो एक्चुअली में आप जानते हो कि a और b 2 सिग्नल होंगे और जो प्लस बीच में है वो बेसिकली लॉजिकल और ऑपरेशन है। तो अगर आपने इसको सर्किट से रिप्रेजेंट करना होगा, ये और का सिंबल है और सर्किट का। एक इनपुट इसकी a है और दूसरी इनपुट इसकी b है। तो ये जो पूरा सर्किट है ये रिप्रेजेंट करता है a प्लस b को। अब सपोज करते हैं कि मैं इस तरीके का सर्किट बनाना चाहता हूँ, a प्लस बी डॉट सी। तो अभी हो क्या रहा है कि b और c को हम कर रहे हैं लॉजिकल एंड, और जो भी रिजल्ट उसका आ रहा है उसको हम कर रहे हैं a के साथ लॉजिकल और। तो हम इसको सर्किट में कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको बना के बताता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ c नाम से, इसको मैं c लिख देता हूँ, c। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि मुझे एक्चुअली में बी और सी को करना है एंड। तो एंड करने के लिए मैं यहाँ से एंड वाला सिंबल उठा लेता हूँ, दिस इज एंड। कलर दे देते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो ये एंड है। तो बी और सी को मुझे एंड करना है, तो एक इनपुट तो हो जाएगी इसकी सी और दूसरी इनपुट जो है वो हो जाएगी आपकी, सॉरी, वो हो जाएगी आपके पास बी, जस्ट लाइक दिस। थोड़ा सा नीट बनाते हैं इसे, लाइक दिस। ओके गुड। तो अब आप देख रहे हो कि बी और सी को मैंने कर दिया है एंड, और मुझे अब करना क्या है, मुझे करना है ये है मुझे एक साथ इसको और करना है। तो लेट अस पुट अच्छा मैंने गलत सिंबल यूज कर दिया, दिस वाज ऑलरेडी एंड। तो मैं और उठा लेता हूँ, लेट अस पुट और लाइक दिस। पिछले सिंबल में मैंने a प्लस बी को एंड वाले सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया था, बट चलो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ इस बार। थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ पीछे को। ओके, नाउ दिस इज गुड। तो हो क्या रहा है, अब जरा मैं इस एक्सप्रेशन को दिखाता हूँ। बी और सी को मैंने किया है एंड, तो ये बी और सी एंड हो रहे हैं यहाँ पे, ये इनका रिजल्ट है। और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको मैं और कर रहा हूँ ए के साथ। तो जो भी रिजल्ट आ रहा है यहाँ से इसको मैं और कर रहा हूँ ए के साथ। तो यहाँ पे इस एंड पे जो भी आपके पास आउटपुट आएगी वो आउटपुट किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो चलो जैसे मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ, थोड़ा सा लेट अस पुट एक और वेरिएबल डाल देता हूँ, ब्रैकेट लगा देते हैं। सपोज ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, तो b डॉट सी z डॉट a और दोनों का और। तो लेट अस पुट कैसे किया जाएगा इसको। तो मैं सबसे पहले, चलो ये b और c का एंड हो गया है, वेरी गुड। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है a और z का। मेरा z अभी नहीं है, तो लेट अस टेक दिस एंड आई विल क्रिएट अ z। तो ये z हो गया मेरे पास वेरिएबल। अब मुझे करना ये है, मुझे z और a को करना है एंड। तो लेट अस पुट एंड, ये मेरा एंड वाला आ गया। लेट अस पुट सम कलर, ये कलर दे देते हैं इसको। और अब इन दोनों को एंड कर देते हैं। तो कैसे एंड होगा, वेरी सिंपल। इस z को मैं एंड में इंसर्ट कर दूंगा, a को मैं एंड में इंसर्ट कर दूंगा। और अब आप देखोगे कि ये आपके पास अब सर्किट बन जाएगा। तो b और c आपस में एंड हो रहे हैं, ये एंड है,
Z और A आपस में एंड हो रहे हैं और दोनों के जो रिजल्ट हैं उनको मैं और कर रहा हूँ। तो अब ये आप देखोगे कि यही एक्सप्रेशन था जो हम एक्चुअली में डेवलप करना चाहते थे। B और C एंड हो रहे हैं, Z और A एंड हो रहे हैं और दोनों की जो रिजल्ट है उसको लास्ट में और किया जा रहा है। तो इस तरीके से मैं इस एक्सप्रेशन का एक सर्किट डिज़ाइन कर सकता हूँ। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे आपको एक सर्किट दिया जाएगा, सॉरी एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आपने इसका सर्किट डिज़ाइन करना है कि इसका सर्किट कैसे होगा। तो बहुत ईजी आपके पास ये क्वेश्चन रहेंगे। तो एक मैं छोटा सा और आपको करवा देता हूँ जिसमें नॉट भी इंक्लूड हो। तो लेट अस सी कि हम कैसे कर सकते हैं उसको भी। तो मैं चाहता हूँ जैसे कि मेरा मान लेते हैं एक एक्सप्रेशन है A डॉट B प्लस C, कैपिटल में कर देता हूँ, B प्लस C नॉट। ये जो एपोस्ट्रोफी लगाई है मैंने ये रिप्रेजेंट करता है नॉट को। तो करना मुझे क्या है, C का मुझे नॉट करना है और उसको फिर मुझे और करना है B के साथ। ठीक है, सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ। तो लेट अस पुट Z असाइड। C को मुझे नॉट करना है तो आई विल पिक नॉट, दिस इज नॉट इन्वर्ट लिखा है तो बेसिकली दिस इज अ नॉट ऑपरेटर, नॉट। ठीक है, तो मुझे C को करना है नॉट, तो मैंने C को नॉट कर दिया। फिर मुझे उसको और करना है B के साथ। तो लेट अस पुट और, ये मेरा और है तो B के साथ मैं उसको करने वाला हूं लाइक दिस। ओके, कलर कर देते हैं लाइक दिस। अब मुझे लास्ट में क्या करना है, जो भी इन दोनों की आउटपुट आ रही है उसको मुझे एंड करना है A के साथ। तो लेट अस पुट एंड, ये एंड आ गया आपके पास, इसको मुझे A के साथ, ये A है और ये पीछे से आने वाली आउटपुट है उसके साथ मुझे जोड़ना है और ये आपका काम हो गया और ये आपके पास सर्किट बन गया। तो ये वाली जो आउटपुट यहाँ दिख रही है आपको, लेट अस राइट दिस, इस पोर्शन को। तो ये जो आउटपुट है ये क्या है, दिस इज A डॉट B प्लस C बार। यहाँ पे जो आउटपुट आपके पास आ रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक गिवन एक्सप्रेशन को आप किस तरीके से वेरी इजीली एक डिजिटल सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। जो लोग जानना चाहते हैं ये कौन सी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहा हूँ, ये एक्चुअली में है draw.io, draw.io ये वेबसाइट भी है और उनका डेस्कटॉप टूल भी आता है। तो यहाँ पे आप एक्चुअली में ड्रॉ कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, फ्लो चार्ट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, सर्किट्स ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आपने टेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, उनकी वेबसाइट पे भी हो जाएगा ऑनलाइन और अगर आप इनकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन करते हो तो उसमें भी हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको थोड़ा सा पता लगा होगा कि अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन दिया जाए तो मैं उसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ एक डिजिटल सर्किट में। यही प्रोसेस जो है आपको रिवर्स में भी दी जा सकती है। तो आपको एक सर्किट दे दिया जाएगा जैसे कि ये सर्किट है और आपको कहा जाएगा कि बताओ ये जो सर्किट है इसकी जो आउटपुट है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो कि ये C का नॉट हो रहा है तो इधर C नॉट हो जाएगा, ये B है और यहाँ पे और है तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो B प्लस C नॉट होगी और उसके बाद हमने उसको एंड किया A के साथ तो फाइनल एक्सप्रेशन ये होगा। तो इस तरीके से आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जाम में आपको दोनों में से कोई चीज़ आ सकती है, उसमें आपको एक्सप्रेशन को सर्किट में कन्वर्ट करने को भी आ सकता है या सर्किट का एक्सप्रेशन बनाने को भी आ सकता है। वो आपकी किस्मत पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी काइंडली मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए ताकि मैं इसके एक दो और जो एग्जांपल्स है वो नेक्स्ट टाइम आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँ।